Okay, so this session is being recorded, right? So, hi Niharika, welcome to the Civil Mock interview. How Good are evening, you? ma'am. Thank you. I'm fine, ma'am. Okay, so great. So, we'll start your interview, and in our panel, we have Dhananjay Pathak sir, Sonali, Manish sir, and Sudhir sir. Okay, Good evening, sir. Good evening, ma'am. good evening. गुड इवनिंग यार का So, sir, Dhananjay sir, we shall start. हम start करते हैं. Over to you. थैंक यू। यार का कुछ बताएं अपने बारे में। सर, मैंने 10th की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल पटना से की है। फिर मैंने 12th नॉटर डेम एकेडमी पटना से पूरा किया। ग्रेजुएशन मैंने पटना वुमेंस कॉलेज से किया, उस इकोनॉमिक्स ऑनर्स से। मैं ग्रेजुएट पिछले साल 2022 में हुई। वाइल इन कॉलेज मैंने कोरियन लैंग्वेज एंड कल्चर सीखा था एड ऑन कोर्स के रूप में। और सर, ग्रेजुएट होने के बाद से मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। सर, ये मेरा पहला प्रयास था। थैंक यू। कैसा लग रहा है जूम पे इंटरव्यू देना? लगता है आपको कि इंटरव्यू को फेस टू फेस ना करके जूम पे ही कर दिया जाए, जो रियल इंटरव्यू हो आपका? जी सर, परिस्थिति ऐसी है कि हम सब मिल नहीं सकते फिजिकल प्लेटफॉर्म पे, तो इसीलिए हमें जूम पे मिलना पड़ रहा है। पर सर, जो पहले से चलता आ रहा है कि हमें फिजिकल रूप में ही मिल के इंटरव्यू कराना चाहिए, वही सही मुझे लगता है। उससे आप कैंडिडेट के बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप वर्बली ही मेरी बातों को समझ पाएंगे। आपने जॉब प्रेफरेंसेस में क्या क्या दिया है यार का? जी सर, क्या सर ऑर्डर मेरी है फर्स्ट आपका? प्रोबेशन ऑफिसर है, सेकंड एडीएमओ। दो ही चॉइस दिया आपने? जी सर, उसके आगे भी दिया है। थर्ड में मैंने एडीटीओ दिया है, और फोर्थ में आरडीओ, और फिफ्थ में बीपीआरओ। अच्छा, इस बार डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी की पोस्ट नहीं है? जी सर है, पर वो आपने नहीं मेरे दिया? साथ ये प्रॉब्लम, वाईएसपी मेरी फिजिकल रीजंस के कारण मैं नहीं दे सकती थी। और अच्छा बाकी सीट्स जो लेवल 9 की हैं, उसमें मेरी एज के कारण मैं एलिजिबल नहीं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो आपने प्रोफेशन को क्यों चूज किया फर्स्ट इसमें? सर, मैंने उसकी जॉब प्रोफाइल देखी। सर, उसमें हम्म। था कि आप सोशल सोशल वर्क उसमें थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे। आप पब्लिक के साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इंस्टीट्यूशंस के साथ भी वर्क कर सकते हैं। जैसे इसमें है कि हमें रिपोर्ट्स बना के कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है अगर किसी पेरोल चाहिए। और साथ ही हमें इसकी भी रिपोर्ट्स बनाने पड़ती है कि प्रिजन्स की क्या हाल अभी चल रही है प्रेजेंट सिचुएशन में, और वहाँ के प्रिजनर्स कैसे रह रहे हैं। सर, ये एक तरह का मुझे हम्म। सोशल वर्क लगा, जो अच्छा हो हम्म। सकता है मेरे लिए। प्रिजन का कंडीशन क्या है इंडिया में, कुछ आपने देखा है इस पे? जी सर, कोई मैंने पढ़ा था रिपोर्ट? इसके बाद। क्या पढ़ा आपने? सर, मैंने पढ़ा था कि बिहार में प्रिजन्स में प्रिजनर्स की सीट लगभग 45,000 है। पर हमारे पास इसके बहुत ज़्यादा प्रिजन्स में प्रिजनर्स रखा है, लाइक अराउंड हमारे पास 66,000 प्रिजनर्स अभी हैं। तो स्पेस की बहुत कमी है हमारे पास अभी। तो इसमें आपका प्रोबेशन ऑफिसर के रूप में कुछ लगता है कि आपका रोल हो सकता है? जो इस जी सर। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को आप हाईलाइट कर रही हैं, उसमें एज ए प्रोबेशन ऑफिसर है स्कोप कुछ आपको करने के लिए? जी सर, मैं रिपोर्ट बना के अपने हाई अथॉरिटीज़ को इसके बारे में बता सकती हूँ कि जिस जेल में मैं पोस्टेड हूँ, वहाँ की क्या सिचुएशंस है, हमें क्या और बेहतरी करनी है वहाँ की जेल में। सर, ये हम जैसे ऑफिसर्स का ही काम है कि कैसे सुविधाएं पहुँचाई जा सके। वेरी गुड। काफी थैंक अच्छा एंथुजियास्टिज्म है आपके पास। इसको चेंज करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मिले और आप इसमें कुछ बदलाव जरूर लाएं। अंकिता, आपने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है, राइट? यू। जी सर।
क्या लगता है बिहार की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है? सर हालिया में जो इकोनॉमिक सर्वे आया था हमारा, उसके उसके हिसाब से तो हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही है। ग्रोथ रेट में हम तीसरे नंबर पे इंडिया में चल रहे हैं। तो सर हम अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, हम लोगों का झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ। कभी आपने मैंने कभी ऐसा कभी क्वेश्चन दिमाग में आया कि झारखंड था तब बिहार की इकोनॉमी, और झारखंड जब निकल गया बिहार से, क्योंकि ये माइनिंग रिच, नेचुरल रिसोर्सेज रिच एरिया हम लोगों से बाहर हुआ बिहार से, तो आपको लगता है कि उसके बाद बिहार की स्थिति, मतलब बिहार की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका? सर 2000 में जब हम झारखंड हमसे अलग हो गया, तो ये माना जाता था कि हमारे मिनरल रिसोर्सेज झारखंड के साथ चले गए, और ये इकोनॉमी में माना जाने लगा कि ये बहुत बुरा है हमारे लिए। पर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते थे। हमने अपने सर्विस सेक्टर को सुधारा, एग्रीकल्चरल सेक्टर को सुधारने का बहुत प्रयास किया, और अभी हम देख रहे हैं कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सिर्फ सर ये सोचना कि हमारा मिनरल्स चला गया हमारे बिहार से, उससे मुझे नहीं लगता कि हमारे बिहार की इकोनॉमी पे कुछ इफेक्ट पड़ा है। कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा, या कुछ सर पड़ा पड़ा। पर हमने जी सर पड़ा उसको था। कर लिया है? उससे फिर हम जी सर जरूर पड़ा था, पर उससे हम सब उभरे, और आज अच्छे इकोनॉमी ग्रोथ पे है। अच्छा, ये आपने, मुझे लगता है कि 1 1.5 साल पहले का न्यूज़ देखा होगा कि जो सैंड माइनिंग को लेके है, बालू तस्कर, बालू माफिया वार्ड, उसमें 4 5 डिस्ट्रिक्ट के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का नीचे से लेके ऊपर तक के लोग पे कार्रवाई हुई उसमें। तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि जब झारखंड था बिहार के साथ, तब बालू को लेकर इतना हाईलाइटेड न्यूज नहीं होता था? आज वो बालू इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? या वो जो एक माफिया उससे निकला, वो अगर कल गिरफ्तार होके जाता है आपके जेल में, तो आप जो जिसके चलते पूरा सिस्टम आपके सामने दिख रहा है कि मैंने कार्रवाई में चल रहा है, तो उसके साथ मैंने मेन क्वेश्चन है कि माइनिंग और मनी, इन दोनों से जो माफिया हो रहे हैं, उनको, उनका आपके इकोनॉमिक से क्या रिलेशन है? और वो जब जेल में जाएंगे तो एज ए प्रोबेशन ऑफिसर आपसे उनका जो इंटरेक्शन होगा, वो कहाँ, कैसे उसको आप हैंडल कर पाइएगा दोनों चीजों को? जी सर। सर पहला क्वेश्चन तो ये था कि अ, इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सर इफेक्ट तो ज़रूर पड़ता है, क्योंकि जितने भी मिनरल्स हैं, जैसे अभी आपने कहा सैंड, वो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, और अगर ये बालू माफिया इसे खनन करके ले जाएंगे, तो हमारी इकोनॉमी पे बहुत गहरा असर पड़ेगा इसका। तो सर इन्हें इन पे तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से। और सर दूसरा क्वेश्चन कि कैसे इन पे हम कैसे मैं इनके साथ इंटरेक्ट करूंगी। तो सर मैं ज़रूर इनके बारे में जानना, इनसे इंटरेक्ट करके ये जानना चाहूंगी कि ये इस बिजनेस में ही क्यों आए। क्या वो गरीबी का कारण था, या एक लोग मानते हैं कि जो बालू खनन करते हैं उनमें बहुत पावर रहता है, या आप पावर पाने के लिए इसमें आए। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी, उनके परिवार की स्थिति देखूंगी, क्योंकि प्रोविजन ऑफिसर का ये भी काम रहता है कि वो उनकी फैमिली को जाके देखे कि वो किस स्थिति में है। तो सर ये भी पता करने की कोशिश करूंगी कि क्या उनके परिवार में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण इन्हें इस बिजनेस में आना पड़ा था। तो सर मेरे तरफ से तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट कदम ही उठाऊंगी। ये हमारी इकोनॉमी को लेकर के बात है कि मेरा मतलब ये रहेगा कि एक बार सोचिएगा कि सोन नदी में बालू तो पहले भी था, पर इस तरह के न्यूज नहीं थे। तो क्या ऐसा सोशल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस हैं जो इस तरह की न्यूज आ रहे हैं सामने? और क्या ये माफिया लोग पहले, ऐसा तो नहीं था कि वो झारखंड में थे, और झारखंड जब अलग हुआ तो धीरे धीरे इन्होंने, क्योंकि बाकी इंडस्ट्री इनसे माइनिंग की हटी, तो इसी इंडस्ट्री पे कंसंट्रेट तो नहीं कर रहे हैं। सिंगल पेपर देखिएगा। बहुत अच्छा निहारिका, आप इन बिंदुओं पे अपने दिया, पर एक दो बिंदु और मुझे बताइए। आपका हिस्ट्री आपने रखा है ऑप्शनल अभी, तो इकोनॉमिक्स जी नहीं था क्या ऑप्शनल में? जी सर इकोनॉमिक्स था ऑप्शनल में।
फिर आपने हिस्ट्री को क्यों लिया, जिसमें आप इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई करी है इकोनॉमिक्स की, और फिर हिस्ट्री में आने का क्या? जी सर। सर यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि इस बार 68 में ऑप्शनल को क्वालिफाइंग बना दिया गया था। तो सर मैंने सोचा हम्म, कि मैंने सिलेबस देखा इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का। तो ज़्यादा मुझे ये फील हुआ कि मैं जैसे हिस्ट्री को समय दूंगी तो मेरा उससे जीएस पेपर 1 भी कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ मुझे अपने ऐसे पेपर को समय देने का मौका मिलेगा। इससे मैं इसमें मेरिट वाले पेपर्स है उसमें मैं अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। और सर अवेलेबिलिटी भी हिस्ट्री सब्जेक्ट की बुक्स की बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो सर नोट्स के कारण भी। और अवेलेबिलिटी तो प्रीलिम्स। इकोनॉमिक्स की भी है, पर हाँ, ये आप बात कर सकते हैं कि डाइवर्सिटी थोड़ा सा आपको मिल गया सब्जेक्ट्स का, तो पढ़ना तो था ही जीएस में। तो हिस्ट्री के किस कालखंड से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं? तो ऐसा सर लगा मॉडर्न पढ़ने इंडिया। टाइम पे? जी सर मॉडर्न मॉडर्न इंडिया। इंडिया में ही अभी जो अमृत काल चल रहे हैं उससे आप प्रभावित हुई हैं? जी सर। या आपको कोई गुप्त काल, स्वर्ण काल बोलते हैं, ऐसा कुछ आपको उधर नहीं दिखा? या मुगलों के द्वारा इतने अच्छे अच्छे सुधार किए गए हम लोगों के इंडियन सोसाइटी में, तो वहाँ कुछ लगा अच्छा आपको? जी सर ज़रूर अच्छा लगा। जैसे एंशंट इंडिया में हमारे बिहार से ही कितने सारे साम्राज्य आए। फिर मिडिवल में मुगल्स ने हम पे मतलब हमारे लिए बहुत अच्छे काम किए। मुगल साम्राज्य जो बना। पर सर मुझे लगता है कि मॉडर्न की तरफ मैं ज़्यादा इंक्लाइंड इसलिए हूँ क्योंकि वो कुछ रीसेंट का ही इवेंट लगता है, और उससे कनेक्ट करने में ज़्यादा आसानी लग होता है, और बहुत अच्छा लगता है कि कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें हमें आज़ादी दिलाया। और ये कुछ लाइक 75 ईयर्स बैक की ही कहानी है, तो बहुत कनेक्ट कर पाती है इस चीज़ से। पर एक बात ये भी है निहारिका, हम लोग जानते हैं कि जितनी अच्छी समझ हमको अपनी हिस्ट्री की होती है उतना बेहतर वर्तमान होता है, और उससे भी बेहतर फ्यूचर की नींव पड़ती है। तो अभी आप बिल्डिंग देख रही हैं जो, वो है मॉडर्न हिस्ट्री। आप उसकी नींव जो कितनी गहराई में है उसको आप जानिएगा तो और अच्छा आप प्लान कर सकते हैं। ये भी एक है उसको समझने की हम लोगों को। अच्छा, अभी इलेक्शन आने वाला है कुछ, है आप वोटर हैं? जी सर। अपने आपका ईपिक कार्ड बना हुआ है? जी सर बना हुआ बना हुआ है। अच्छा, आपने स्वीप का नाम सुना है? स्वीप एक्टिविटी कुछ है। चलती यस सर रहती सुना है, है। कुछ कभी पेपर वगैरह में पढ़ा इलेक्शन है? फुल कमीशन फॉर्म, के तरफ से आया है। फुल फॉर्म पता है आपको स्वीप का? सॉरी सर दिमाग से भी निकल गया सर, याद अच्छा था। ठीक है, देख सॉरी। लीजिएगा। देख लीजिएगा, अब इलेक्शन ईयर है तो थोड़ा बेहतर रहेगा। ठीक है, थैंक यू निहारिका, आपने प्रश्नों को अच्छा जवाब दिया है। और मैं अब हैंड ओवर करूंगा नेक्स्ट पैनलिस्ट को कि वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करें। हेलो। हाँ। जी सर। हेलो निहारिका। जी सर गुड इवनिंग। आप देख पा रही हैं? जी सर कैमरा ऑन। सुन पा रही हैं? जी अच्छा सर। ये बताइए, एक चीज हमें बड़ा ये लगा कि आप गर्ल्स स्कूल में पढ़ी, गर्ल्स कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज में पढ़ी, फिर कैदियों के बीच जाके अपना काम कैसे कर पाएंगी आप? सर सिर्फ ये इस बात से मुझे जज करना कि मैं फीमेल कॉलेज में पढ़ी, स्कूल में पढ़ी, तो मुझे दिक्कत होगी प्रिजन में जाने के बाद। सर मैं कंफर्टेबल मानती हूँ अपने आप को। मैं अपने आप को कंफर्टेबल मानती हूँ कि मैं उनके बीच रह पाऊंगी। लेकिन कोई वजह है महिला कॉलेज और गर्ल्स स्कूल में पढ़ने का, या फिर ऐसे ही? क्या कोई कोई वजह एजुकेशन नहीं थी। बस ऐसे ही? सर कोई वजह नहीं थी आप कि मैं जानती हैं कि गर्ल्स जो स्कूल में प्रोबेशन ही ऑफिसर का पढ़ूंगी। काम होता, ऐसा कुछ नहीं था? तो आप कंफर्टेबल रहेंगी कैदियों के लिए काम करते वक्त? जी सर। आपको मालूम है कैदी समाज के उस तबके से आते हैं जिन्हें उनके अपराध के लिए दंड दिया जाता है, और उनके साथ
या तो विचाराधीन कैदी होते हैं या फिर दंडित कैदी होते हैं, दो तरह के कैदी होते हैं। तो आजकल एक बड़ी समस्या है विचाराधीन कैदियों की भारतीय जेलों में, उनके बारे में क्या आप जानती हैं और उस समस्या का क्या समाधान है, इसके बारे में बताएंगे? क्योंकि एज अ प्रोबेशन ऑफिसर आपका ये बहुत बड़ा रोल रहेगा इसमें। सर मुझे सॉरी सर, मुझे क्वेश्चन समझने में थोड़ा दिक्कत हो गया। अच्छा, ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे कि जेल्स में जो होते हैं कुछ विचाराधीन कैदी होते हैं, जैसे कि हम लोग आप आप प्रोबेशन का काम क्या होता है दरअसल, आप क्या समझते हैं प्रोबेशन ऑफिसर का काम क्या है? जी सर, वे कोर्ट से ऑर्डर आते हैं अगर किसी को पैरोल देने के लिए, तो वो रिपोर्ट बना के देते हैं कि इन्हें पैरोल पे छोड़ना चाहिए या नहीं। और अगर किसी किसी प्रिजनर को प्री मेच्योर रिलीज देना है तो उसके लिए भी वो रिपोर्ट बना के भेजते हैं। फिर विक्टिम्स के फैमिली में कंपनसेशन पहुंचाना रहता है, तो उसके लिए भी रिपोर्ट प्रोविजन ऑफिसर्स ही बनाते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट्स बनाते हैं, ठीक है। अब तो ठीक है, आपका प्रेफरेंस है प्रोबेशन, इसके बारे में और जानने की आवश्यकता है, लेकिन ठीक है, आपने स्टार्टिंग का काम किया है। अच्छा, एक बात और बताइए कि जातिगत जनगणना जो बिहार में हो रही है उसके प्रति आपकी क्या राय हुई है, जो उसके प्रति आपकी क्या राय है, क्या यह सही है या गलत, अगर आपसे पूछा जाए? सर मेरे मेरे विचार से ये बहुत अच्छा कदम उठाया था हमारी सरकार ने, कि उन्होंने जाति को मतलब बांट के गणना करवाई कि हमारे प्रदेश में कितनी जातियों के कितने प्रतिशत लोग रह रहे हैं, जिससे हमें पता चल सके कि किस जाति में कौन सी पिछड़े जाति में कौन सी स्कीम्स पहुंचानी है, और और कितने जातियों जैसे सॉरी सर, जैसे ये कहा जा सकता है कि हमारे इंडिया में अभी तक सेंसस नहीं हुए 10 सालों से, तो हमारे पास रिपोर्ट भी नहीं थी कि कितने लोग हो चुके हैं हमारे प्रदेश में किस किस जातियों में, और स्कीम्स पहुंचाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी अ, ये इन लोगों आपको तक। कैसे मालूम कि स्कीम्स पहुंचाने में दिक्कत हो रही थी? सर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम होती है, इसीलिए लूपहोल्स भी बढ़ते जा रहे थे। अच्छा निहारिका, का मतलब, जी सर। सॉरी टू इंटरप्ट। प्लीज। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको आइडिया है कि जो सेंसस होता है उसमें कास्ट सेंसस होता है या नहीं होता है, या उसको रिवील किया जाता है या नहीं किया जाता है? जी सर, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि ये जो अभी हुआ वो कास्ट सर्वे था, जैसा हमारे सीएम सर मैं ने अभी कहा। की बात नहीं कर रहा हूँ, और जो आपने अभी कोट किया कि 2011 वाला सेंसस के बाद से नहीं हुआ, तो हमको आइडिया नहीं था कि कौन सी जाति कितनी है। जी तो सर, क्या 2011 वाले में पता था कि कौन सी जाति कितनी है? नहीं सर, उसमें नहीं बताया गया था कि कौन जाति कितनी है। ओके ओके, ठीक है सर, आप आगे कंटिन्यू करें। अच्छा, एक और चीज आप बताइए कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए, या किन आधारों पे आपको लगता है कि दिया जाना चाहिए? सर हेलो। हमारे यस सर, हमारे सीएम ने बहुत समय से प्रयास किया है कि हमें बिहार में स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल दिया जाए। पर सर जो पहली क्राइटेरिया है जो कहती है कि हम हिली टेरेन होना चाहिए किसी स्टेट के लिए, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण सेंटर हमें ये स्पेशल दर्जा दे नहीं रहे हैं। तो सर मेरे हिसाब से अभी नहीं लगता है कि हमें ये दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे तो स्टेट हैं अभी। आप मतलब, तो फिर हमारा जो सीएम है या फिर हमारा स्टेट जो इस दर्जे की मांग करे, मतलब उसको ये रूल्स नहीं मालूम है, ये जो पॉइंटर्स हैं, ये जो फॉर्मूलाज हैं, उनको नहीं मालूम है, तभी तो मांग रहे हैं। सर मालूम है वो, हमारे स्टेट में ये मांगा जा रहा है क्योंकि हम लोग बहुत बैकवर्ड हैं। ये क्या है कि हम स्पेशल स्टेटस का दर्जा क्या मांग रहे हैं। एक एक जो डेफिनेट एक डिसीजन, एक डिफाइन कर दिया गया कि इन इन पॉइंट्स पे अगर आपको मिल सकता है, तो क्या उन्हीं पॉइंट पे, या फिर इसको फिर से एलिब्रेट करके एक नए पॉइंट पे भी दिया जा सकता है? ऐसा आप क्या मानते हैं, क्या लॉजिकल रहेगा, क्या ठीक रहेगा? कि सर जो गार्डिकल फार्मूला है, या फिर जो जो ये स्पेशल कैटेगरी डिसाइड करने का इनका फार्मूला है, हिली ट्रेन होना चाहिए, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, और जो सारे हैं, क्या उसी पे स्टिक रहना चाहिए, या बहुत पुराना हो गया उसको बदलना होगा? आपको क्या लगता है? जी सर, मेरे हिसाब से तो इसे बदलना चाहिए अब।
क्योंकि अब पुराने समय से अब का जमाना बहुत अच्छा, बदल ठीक चुका है। है, ओके। तो सर बदलना एंजल चाहिए। लॉ क्या होता है? इकोनॉमिक्स में एंजल लॉ क्या होता है? सर ये टैक्स इवेजन से रिलेटेड है, जितना मुझे याद है। अच्छा, टैक्स इवेजन क्या होता है? सर टैक्स से बचने को ही टैक्स इवेजन कहते हैं। अच्छा, टैक्स की चोरी और टैक्स इवेजन में अंतर बता दीजिए आप। सर टैक्स चोरी सर मुझे जो लगता है टैक्स चोरी इलीगल माना जाता है, और टैक्स इवेजन एक प्रोसीजर फॉलो करके टैक्स से बचने का एक तरीका होता है। वो लीगल जो होता है? टैक्स इवेजन लीगल है? सर लीगल भी नहीं बोल सकते उसको। सर एक एक प्रोसीजर मेंटेन करके टैक्स इवेट किया जाता है, ताकि कल को पकड़े भी जाए तो हम ये पेपर्स प्रोड्यूस कर सके कि हमने टैक्स इवेड नहीं किया। अच्छा लेकिन इवेट करते हैं ना, वो तो ठीक है, जी सर। प्रोसीड्यूर है उसका। अच्छा, ठीक है। आप ये बताइए कि आपने हिस्ट्री में मॉडर्न काल को बहुत महत्व, मतलब आपकी समझ से सबसे बेहतरीन काल मॉडर्न का कोई अंबेडकर अंबेडकर और गांधी, दोनों में कौन श्रेष्ठ है और क्यों? आप बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, आपसे कोई पूछता है आजकल, तो आप क्या बताएंगे? क्या क्या क्वालिटीज दोनों की अच्छी हैं? सर मेरे हिसाब से तो दोनों अच्छे हैं, और दोनों अगर पर्सनली yes। एक को चुनने कहा जाए तो सर मैं गांधी जी को चुनूंगी। और सर मैं रीज़न ये देना चाहूंगी कि उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन पे बहुत ध्यान दिया। और अच्छा, ये गांधी का जी ठीक है, सर। आप डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है, तो डिसेंट्रलाइजेशन में उनका जो स्वराज का सिद्धांत, उसके बारे में आप क्या जानती हैं? स्वराज, वो तो बोलते थे एक ऐसी व्यवस्था, गांव के आसपास ही अपना सब कुछ डेवलप कर लो और हम लोग ये हो जाए, मतलब एक जगह कन्फाइन हो जाए, मतलब स्वतंत्र स्वराज, मतलब समझ ना, स्वतः स्वराज स्वराज की प्राप्ति कर पाए। उसके बारे में क्या आपका क्या मानना है? सर मेरे हिसाब से तो ये अच्छे अच्छे चीज़ उन्होंने बताया था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अगर लोकल लेवल पे ही लोग अपनी समस्या सुलझा लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे बिहारी में पंचायती राज बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रही है। सर ये मुझे ये अच्छा लगता है कि ये अच्छा उनकी लगता है, जो लेकिन स्कीम्स रहती रिसोर्सेज तो थी। सब जगह है नहीं, सभी रिसोर्स सब जगह नहीं है, तो फिर तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप नहीं, अब पीछे जा रही हैं, ये पीछे जाना हो गया है, तो एक तरह से देखा जाए तो वर्तमान दौर ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम एक जगह होते जा रहे हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि अब कन्फाइंड हो जाएगी एक अपने स्टेट में ही आएगा, अपने इसमें। ये नहीं लग रहा है कि ये चीजें जो संपन्नता को कम करेगी? सर मेरा मानना ये है कि अगर डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट हम काम करते चल जाए तो ये कलेक्टिवली बहुत अच्छा काम करेगा नेशनल लेवल पे। हर डिस्ट्रिक्ट अपना अपना काम करते जाएगा और उससे कलेक्टिवली हमें बहुत फायदा होगा। हम्म। अच्छा, आप बताइए कि इस अपने समाज को मजबूत करने के लिए, या फिर आप जो कह रही हैं कि स्वराज की अवधारणा को मजबूत करने के लिए आप क्या 3 प्रयास करेंगे? सर पहला प्रयास तो मेरा शिक्षा की तरफ रहेगा कि लास्ट माइल तक कैसे शिक्षा पहुंचाई जाए। फिर दूसरा प्रयास हेल्थ को लेके रहेगा, क्योंकि ये माना गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास हो ठीक। सकता है। और सर हम्म, तीसरा मेरी तरफ से ये रहेगा काम कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान दूंगी, स्कूल्स में ठीक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दूंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो पैनलिस्ट है, आप पूछ सकते ओके। मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। ओके, बहुत शॉर्ट में रखते हैं। आपने पटना से अपनी स्कूलिंग भी की है और ग्रेजुएशन वगैरह भी किया है। पटना में 3 प्लेसेस बताइए जो विजिट करना चाहिए और क्यों। सर पहला तो मैं गोलघर बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो ऐतिहासिक जगह माना जाता है हमारे बिहार का। और सर वेरी गुड। दूसरा, जी सर, दूसरा मैं बिहार म्यूजियम कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत एक्सेप्शनल बनाया गया है वो जापान के इन्वेस्टर्स के साथ मिलके। और सर ओके। तीसरा अ, मेरे तरफ से पटना जू कहूँगी मैं सर, क्योंकि नेचर से पटना जू। कनेक्ट भी ओके। होना
जरूरी है। परफेक्ट परफेक्ट। ओके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, चूंकि आपका ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बिहार गवर्नमेंट द्वारा या इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट द्वारा कुछ दिन पहले कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की गई थी, उस प्रोग्राम के बारे में जानकारी है? ठीक है, बिहार कनेक्ट हुआ जी, था अभी। ओके, वेरी गुड। बिहार बिजनेस कनेक्ट, बीबीसी। ओके, ठीक है, उसके कुछ आउटकम्स पता है क्या, एक दो पॉइंट में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था? जी सर, हमने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स लेने में सफलता हासिल की, जैसे आईटी में, फूड प्रोसेसिंग में, टेक्सटाइल्स में, जनरल मैन्युफैक्चरिंग में। सर ये चार मुझे याद है। वेरी गुड वेरी गुड। कास्ट सेंसस के बारे में पूछा गया, कास्ट सेंसस का रिजल्ट पता है क्या? तीन मेन पॉइंट्स अगर आप बता पाए, क्योंकि कुछ दिन पहले, शायद कल ही या परसों, कास्ट सेंसस का रिपोर्ट रिवील हुआ है, उसके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताइए। अ, सर मुझे रिपोर्ट नहीं पढ़ा याद आपने? नहीं आ रहा। ओके, नो सर, ठीक सॉरी है, सर। कोई बात नहीं। आ, जेल में तीन जो जेल के सर्विस है उसमें तीन क्या ड्रॉबैक्स हैं ये बताइए, और दो पॉइंट जो कि गुड रिफॉर्म किए गए हैं वो बताइए फटाफट। ठीक है सर, पहला तो मैं वो कहना चाहूँगी, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि स्पेस की बहुत कमी है हमारे जेल्स में। वेरी गुड, एक। दूस, सर दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि फूड हैबिट पे भी ध्यान देना होगा, जैसे जेल्स रिपोर्ट्स आती है कि न्यूट्रिशनल लेवल पे ध्यान नहीं दिया गया है टू। उतना। और तीसरा सर मैं कहना चाहूँगी कि पेरोल पे जल्दी काम नहीं हो पाता है, इतनी प्रिजनर्स की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि पेरोल पे जल्दी काम नहीं हो पा रहा है। सर रिफॉर्म्स में वेरी मैं गुड। ये कहना चाहूँगी कि हाँ, फूड हैबिट के बारे में जो मैंने बताया, तो मैं न्यूट्रिशन पे ध्यान दूंगी, जिस जेल में मैं नहीं नहीं, कार्यरत हूँ। आपने क्या किया वो नहीं, क्या रिसेंट स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा? ओके सर, सॉरी सर। सर पहला तो ये कि जेल में जो सामान बनेंगे उसे हम मुक्ति ब्रांड नेम से बेचेंगे मार्केट में। वेरी गुड, और फन। सर दूसरा, इस साल हमारे सीजेआई ने ये माना है कि हमारे जेल्स में कैदी ज्यादा है और रूम्स कम है, जगह कम है। तो सर उस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, हमारी सीजेआई सर ने कहा परफेक्ट है। परफेक्ट, थैंक यू मैडम। प्रीति मैम, यू कैन कंटिन्यू, टाइम की कमी है आज थोड़ी। आप म्यूट हो प्रीति मैम, आप म्यूट हो शुरू से। तो सोनाली, are you there? Yes, ma'am. So you can proceed, Sonali. Hi, Niharika. हेलो मैम, गुड इवनिंग। Hello. गुड हेलो, इवनिंग मैम। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है। यस, गुड इवनिंग। ओके, सो आपने अपनी हॉबी में मेंशन किया है दैट यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद पेट। तो कौन सा पेट है आपके पास? आप मैम किटन है मेरे पास, कैट है। ओके, सो कैन यू नेम एनी ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती है? मैम एक इंस्टीट्यूशन मेरे मन में आ रहा है, वो पेटा है, पर वो इंटरनेशनल है, नेशनल लेवल पे जाती है। यस, पेटा है। ओके, फुल फॉर्म आपको पता है पेटा का? सॉरी मैम, मुझे अभी याद नहीं है, मैं इट्स देखूंगी। ओके। Sorry. ओके, any personality associated with protection of animal welfare, या उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो? जी मैम, सिया मिर्जा मैम ने बहुत काम किया है एनिमल वेलफेयर को लेकर। और मैम दूसरी ओके, पर्सनालिटी का नाम याद नहीं। ओके, इट्स ओके। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कुछ ऐसे राइट्स हैं जो एनिमल प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं? हमारा संविधान कुछ ऐसा बोलता है क्या? जी मैम, आर्टिकल 48A के अंदर हमने ये कहा है कि कंजर्वेशन करेंगे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। ओके, एंड समथिंग लाइक which is called as Magna Carta of Animal Protection, Animal Welfare, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल को कहा जाता है, ऐसा कुछ आइडिया है आपको? सॉरी मैम, मुझे इसका आइडिया नहीं। सॉरी। इट्स ओके, ऑल राइट, थैंक यू। थैंक यू मैम।
So Imran sir. हेलो निहारिका, निहारिका। Yes. हाँ, इमरान सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ यस निहारिका, am I audible to you? Yes, sir, you are audible. Good evening, sir. ओके निहारिका, आप गुड इवनिंग। हाँ तो आपसे बस आप हिस्ट्री का आपका बैकग्राउंड है, हाँ ऑप्शन आपका हिस्ट्री था, तो मैं आपसे हाँ बस छोटी सी बात पूछते चलता हूँ, कुछ समय की कमी भी है कि आप जैसे कि मैं एक आपसे बोलता हूँ एक लाइन, आप मेरे को ये बताइएगा कुछ चीज़ें कि फ्रीडम स्ट्रगल में दो जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के हीरोज हैं मेनली माने जाते हैं काफ़ी, तो किसी एक का कहना था कि हमें लगातार चलना है, और कोई कहता था कि पहले हम चलेंगे फिर रुकेंगे फिर चलेंगे फिर रुकेंगे। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट की कौन से दो हीरोज की मैं बात कर रहा हूँ? सॉरी सर, पर मुझे लग रहा है कि ये गांधी जी ने कहा था सर। मैं कंफर्म नहीं हूँ सर। ओके ओके। हाँ आप जो सेकंड था वो आप जो स्ट्रगल टू स्ट्रगल की स्ट्रेटजी थी गांधी जी की, चलना है रुकना है चलना है, वो उनकी थी। और एक पहला जो याद फ्रीडम नहीं। स्ट्रगल मूवमेंट के हम एक कंटिन्यूस स्ट्रगल की बात करते थे, एक फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के जो सिपाही थे वो, तो चलिए वो आपको नहीं मालूम है। हाँ तो आप जैसे आप खुद भी एक महिला हैं तो कहा जाता है जैसे मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, जैसे कहा जाता है कि कोई ऐसा भी है जो बाहर जब रहता है तो काम करता है, तो जब घर आता है तो भी करता है। तो किस तरह की ये प्रोफेशनल की बात है यहाँ पे, वैसे काफ़ी स्कूल में जब वो बाहर रहता है तो करता है काम, और घर पे आता है तो भी करता है काम, तो वो सर चलता है वो ये रुकता नहीं है, तो ये सर ये विमेन के लिए ही कहा गया है। हाउसवाइफ जो बाहर किस भी तरह काम के करती हैं, फिर घर भी आके हो- बिजनेस वुमेन को मैं इसमें बोलना एक तरह से आप कहना चाह रही हैं वर्किंग प्रोफेशनल वुमेन्स की बात हो रही चाहती। है। सॉरी सर, आई कुडंट ठीक, गेट द वर्ड। ओके, आपको यू कांट गेट द वर्ड, ठीक है। और निहार का आपका इंटरव्यू कब निकाल, निहार का किस डेट को है आपका इंटरव्यू? सर 14 को मॉर्निंग में। 14 को मॉर्निंग में, ठीक है। निहार का आपसे बात करके अच्छा लगा और ठीक था। आइए चलते हैं प्रीति के पास। हाँ हेलो प्रीति मैम। Yes. So निहारिका, just in short I would like to know कि जैसे आपने अपनी हॉबी में ये भी मेंशन किया है कि आपकी जो रुचि है वो कोरियन ड्रामा देखने में है, राइट? जी मैम। तो कैन आई नो कि आपका ये कोरियन ड्रामा की तरफ किस तरह से आपका रुझान गया, और आपने क्या कोरियन ड्रामा ने आपको इंस्पायर किया कोरियन लैंग्वेज और उनके कल्चर के बारे में जानने के लिए, उससे इंस्पायर होके आपने सीखा, या आपको वैसी ही रुचि थी कोरियन लैंग्वेज और उसमें कि आप वो सीखने के बाद आप कोरियन ड्रामा की तरफ आपके रुझान बढ़ा? मैम, मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मैंने एक दो ड्रामा देखा था, और उसके बाद हमारे कॉलेज में ये लैंग्वेज आया। तो मैम उस टाइम तो ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था ड्रामास देखने में। वो घर में मेरी बहन देखती थी तो हम भी देख लेते थे। फिर मैम जब लैंग्वेज आया तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि जो टीचर थे हमारे वो कोरिया से ही आए थे, तो मुझे लगा ये बहुत ऑथेंटिक लैंग्वेज होगा, क्योंकि कोरियन टीचर से ही सीखने का मौका मिल रहा था। तो मैम फिर मैंने एनरोल कराया अपने आप को कॉलेज में, और फिर इंटरेस्ट बढ़ता चला गया कोरियन ड्रामा देखने से। फिर मैंने कोरियन ड्रामा देखना शुरू कर दिया था अच्छे तरीके से। ओके, तो मतलब आपने पहले ही लैंग्वेज सीखा, लैंग्वेज आपने पढ़ा, उसके बाद आपका इंटरेस्ट आया कोरियन ड्रामास में, क्योंकि आजकल के पॉप ड्रामास काफी फेमस है, काफी हिट है, स्पेशली यूथ्स पे, है ना? सो उसमें भी जी आप कोई स्पेशल जेनर देखना पसंद करते हो कि एनी कोरियन ड्रामा, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ, मैम, मतलब कोई लाइक? जेनर हाँ, डिस्क्राइब नहीं है, पर रोम कॉम ज्यादा देखती थी मैं उस टाइम। ओके ओके। सो ओके, अभी हम फटाफट आपके फीडबैक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, एज वी डोंट हैव मच टाइम, यस राइट? सो विल स्टार्ट विद धनंजय सर। सर, योर फीडबैक। मेरा फीडबैक बहुत अच्छा है निहारिका के लिए, और मैं 200% श्योर हूँ कि निहारिका सिलेक्ट होने जा रही हैं इस बार। मेरे 2-3 सजेशंस हैं, बस निहारिका आप नोट कर लेंगे, थोड़ा सा इस पे हल्का हल्का काम कर लेंगे। एक, जैसे आपने इकोनॉमी, बिहार का इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, और जब फिर आपको फंसाया गया क्वेश्चन में कि स्पेशल स्टेटस क्यों दिया जाए,
तो जब आप बढ़ रहे हैं तो फिर आपको स्पेशल स्टेटस का क्यों है, तो वो थोड़ा रिलेटिव में वे में बात करना है कि जो मेरा बढ़ रहा है तो वो पर कैपिटा वो स्थिति वैसी नहीं है, और थोड़ा माइग्रेशन वगैरह से इंटरलिंक करने का आपको इसमें काम करने की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, कि कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है अपने स्टेटमेंट को उस 15 मिनट के इंटरव्यू में। सेकेंड ये है कि आपने कोरियन किया है तो कोरियन का कल्चरल रिलेशन इंडिया से कुछ कुछ है, आप थोड़ा सा उसको देख लेंगे, अभी थोड़ा टाइम कम है, कभी फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो वो उस एंगल पे भी थोड़ा सा आप काम कर लेंगे कि इंडिया और कोरिया का रिलेशन, कल्चरल रिलेशन कुछ रहा है क्या। फिर आप पटना से हैं तो थोड़ा पाटलिपुत्रा मतलब मौर्य, मौर्य से पहले का एक, मौर्य से बाद का एक, जरूर थोड़ा सा देख लेंगे डिटेल में, इस पे आप काम कर लेंगे। और बाकी मुझे लगता है कि अभी इलेक्शन ईयर है तो थोड़ा सा इलेक्शन उसके कुछ कुछ जो बेसिक्स हैं, वोटर स्वीप, कुछ जैसे डीबार होता है तो क्या वही एक डीबार है, मैं कुछ एक दो मटेरियल एक दो पेज का भेज दूंगा, आपको मैडम शेयर कर देंगी, बाकी भी स्टूडेंट्स को शेयर कर देंगी। मैं अभी इलेक्शन का स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर हूँ तो थोड़ा काम भी कर रहा हूँ उस पर, तो थोड़ा जरूर देख लीजिएगा कि ये अभी हो सकता है कि करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछे, बाकी बहुत अच्छा खत्म आपने हो गया क्या टाइम? दिया। वी लॉस्ट। ओ वो हो खत्म हो गई वो इमरान। हाँ हेलो प्रीत, प्रीत यहाँ से कनेक्ट। हाँ, तो सुधीर सर, उनका फीडबैक। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ना थोड़ा जैसे कि इकोनॉमिक्स जो टर्म्स है उसको एंजल्स लॉ उसके लिए नहीं होता है, टैक्स इवेजन के लिए, मतलब आप बेसिक अपने वो क्लियर कर लीजिए। वो होता है कि आप अपने अर्निंग का क्या स्पेंड करते हैं, एजुकेशन पे, फूड पे, इस पे होता है, इससे रिलेटेड होता है। एक कर्व है, एंजल कर्व, आप जानते बहुत होंगे, सही सर, वो देख आपने लीजिए। जो एकदम बिल्कुल बिल्कुल बेसिक वो था, इस पे आपको गलती नहीं करना है, बड़े चीजों पे आप गलती कर दीजिए तो बेसिक चीज पे नहीं करिए। और एक चीज जैसे एक बड़ा आजकल आप पेरोल की बात कर रहे हैं, विचाराधीन कैदियों की समस्या जेलों की सबसे बड़ी समस्या है। विचाराधीन कैदी किसे कहते हैं? वो होते हैं जिनको सजा नहीं मिली होती है लेकिन वो जेल में बंद होते हैं, और हमारे जेल का ज्यादा ऑक्यूपाइड वही लोग किए हुए हैं, वही विचाराधीन कैदी हैं। तो इस चीज को भी आपको जानना है, जैसे आप प्रोबेशन अगर ऑप्ट कर रहे हैं तो ये सब जानना, बेसिक जो टर्म्स है उसको जानिए आप, और ओवरऑल अच्छा है। और उसमें थोड़ा सा महिला और बच्चों की जो स्थिति है जेल में उस पे यस थोड़ा, क्योंकि आप यस लेडी हैं यस, तो थोड़ा सा विकर फोकस उसको सेक्शंस की, आपको मोल्ड करना है उसमें। और मोल्ड करना एक अच्छे कुछ आप एग्जांपल्स रखो आप सेट करके कि मैं ये करूंगी, मैं चाहूंगी उनको पढ़ाऊं वैसा वैसा, आप समझ रहे हैं ना, इस चीज को आप एक एक अच्छा एग्जांपल्स वहां दीजिए आप। जैसे अभी वो लड़का है जो जेलर है वो अच्छा कर रहा है मेरे पहचान से, ये चीज है, आप सर, ठीक है। वो टैक्स इवेजन और टैक्स चोरी जो क्वेश्चन था सर, वो क्या था, वो गलत बोल दिए थे क्या? देखिए टैक्स इवेजन दोनों ही लीगल है। आप आप कैसे कह सकते हैं टैक्स, अब देखिए एक होता है कि एक टैक्स बना आपके ऊपर और तब चोरी कर रहे हैं, और वो टैक्स बनने नहीं देते लेकिन वो भी पैसा सरकार का तो लॉस हो ही रहा है ना। आपने डिफरेंट प्रोसीड्यूर अपना के जैसे सिस्टर कंपनी को अपना सेल कर दिया, और फिर मतलब आप समझेंगे उसमें कि राउंड ट्रिपिंग करके सिस्टर कंपनी को सेल कर देते हैं उसमें, हाँ, फिर क्या या होता है कि फॉरेन कंट्री से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है जहाँ आपको टैक्स के बेनिफिट आप कुछ लूपहोल से निकाल रहे हैं पॉलिसी का, लूपहोल्स, और दूसरा सेवन यस, रास्ता लैंड सेवन वर्चुअल रास्ता टैक्सेस जो क्रिएट करके कर रहे हैं। क्योंकि आप इकोनॉमी में देख रहा हूँ आपके, मतलब हो सकता है कुछ दिन हो गए हो, या फिर एक ये बेसिक टर्म्स है जो अक्सर पूछे जाते हैं, टैक्स एवेजन, राउंड ट्रिपिंग, और ये चीज आप प्लीज इसको आप देख लें, आप मतलब जो वर्ड्स हैं उनको जरूर देख लें, हेलो। ये जरूरी है, यही पूछे जाते हैं।